बच्चों, आइए आज हम लोग संप्रदान कारक का अनुवाद पढ़ते हैं। संप्रदान कारक, संप्रदाने चतुर्थी। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसका चिन्ह है के लिए, लिख लीजिए आप लोग। देखिए, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अब इसमें वाक्य थोड़ा लंबा है, ध्यान दीजिएगा। वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो कौन जाता है? वह जाता है। कर्ता वह है, तो यहाँ हमने सह लिखा। जाता है, सह के साथ क्रिया, सह गच्छति। पहले हम लोग अपना आधा नंबर सुनिश्चित कर लेंगे कि कर्ता के अनुसार क्रिया सही होनी चाहिए। अगर कर्ता के अनुसार क्रिया सही है तो आधा नंबर, और पूरा अनुवाद सही है, कर्ता के अनुसार क्रिया गलत है तो 0। इसलिए आप इसको पहले लिखें। वह पढ़ने के लिए जाता है, तो सह के साथ क्या होगा? गच्छति हो गया। अब पढ़ने के लिए, जिसके लिए कार्य किया जाता है बच्चों, उसमें संप्रदान कारक होगा और चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो पढ़ने के लिए क्या है, तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति पठनाय। विद्यालयम गच्छति, क्योंकि ये कर्म कारक है, तो सह पठनाय विद्यालयम गच्छति। एक बार फिर ध्यान से देखें कि सह गच्छति सही है। पठनाय विद्यालय में अगर कहीं आपसे कुछ गड़बड़ी भी होती है तो आधा नंबर आपको मिलेगा। और अगर आपका सह पठनाय विद्यालयम आपने सही लिखा, गच्छति की जगह गच्छता गच्छन्ति कुछ भी लिख दिया, तो वहाँ आपका 0 हो जाएगा, 0 नंबर हो जाएगा। इसलिए पहले कर्ता और कर्ता के अनुसार क्रिया अवश्य लिखिए। चलिए अगला अनुवाद देखते हैं। तुम जल के लिए कुआं खोदते हो। कौन खोद रहा है? तुम। तुम की संस्कृत क्या है? कर्ता त्वम। खोदना क्रिया है, खनति खनतः खनन्ति। तो तुम खोदते हो, यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन में गच्छसि है तो खनसि हो गया, त्वम खनसि। अब जल के लिए चतुर्थी विभक्ति यहाँ लगेगी, संप्रदाने चतुर्थी, तो जलाय। कूपम कि वहाँ कर्म कारक है, तो त्वम जलाय कूपम खनसि। अगला देखिए, सीता ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाती है। यहाँ नाम कुछ भी हो सकता है, सीता, रमा। तो चूंकि वो तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का कर्ता नहीं है, तो उसके अलावा मैंने बताया ना कि जो कुछ भी आए वो किस पुरुष का माना जाएगा? प्रथम पुरुष का। तो सीता चूंकि अकेली है तो वो सह के बराबर सीता क्या करती है? भोजन बनाती है। बनाना पच धातु है, पचति पचतः, पचन्ति तो सह गच्छति, सह पचति, तो सीता पचति। अब आगे है ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मण देखें तो बालक का रूप याद क्या होगा ना, तो ब्राह्मणेभ्यः। सीता ब्राह्मणेभ्यः भोजनम पचति, ये कर्म कारक है ना। सीता ब्राह्मणेभ्यः भोजनम पचति। यहाँ आप देखिए, ये सब संप्रदान कारक जहाँ जहाँ है हमने चतुर्थी विभक्ति लगाई है। अब है सोना कंगन के लिए है। सोना कंगन बनाने के लिए, तो सोना कंगन के लिए है। स्वर्ण अस्ति, सोना भी कर्ता हो जाएगा ना।
तो वहाँ अस्ति स्तः संति चलता है, तो स्वर्ण अस्ति, अस्त धातु में अस्ति होता है, स्वर्ण अस्ति। कंगन के लिए है तो कंकड़ाय, स्वर्ण कंकड़ाय अस्ति। तो इस तरह चतुर्थी विभक्ति का मैंने अनुवाद बताया। इसमें भी हर विभक्ति के जो अपवाद के नियम हैं उनको मैं एक साथ बताऊंगी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आगे हम लोग अपादान कारक। नमस्कार बच्चों, आइए हम लोग अपादान कारक के अनुवाद को देखते हैं। अपादान कारक, अपादाने पंचमी, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है और इसका मुख्य सूत्र है बेटा ध्रुवम अपाये अपादानम। लिखवा देंगे बाद में, पहले आप इसे समझिए। ध्रुवम माने निश्चित स्थान से, अपाये दूर होना, अपादानम वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे आप समझ लें कि मैं इस कमरे में हूँ और अभी मैं इस कमरे से बाहर चली जाऊँ, तो इस कमरे में अपादान कारक हो जाएगा। जहाँ से अलगाव होता है वहाँ अपादान कारक होता है। आइए इसको हम लोग कुछ उदाहरण से देखते हैं और अनुवाद करते हैं। वह गांव से जाता है, वह गांव से जाता है, गांव से अलग हो रहा है, तो गांव में अपादान कारक होगा और वहां अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का जो रूप आपने याद किया होगा वो रूप लगेगा। एक है तो एक, द्विवचन है, बहुवचन है, वो आप देख लगाएंगे। पहले ये समझिए कि जहां से अलग हो, जब अलगाव होगा तो पंचमी विभक्ति आप लगा देंगे क्योंकि वहां अपादान कारक है। लेकिन अभी मैंने इस चार्ट से आपको बताया है, पहला शुरू किया था अनुवाद, इसको आप ध्यान दें कि पहले कर्ता ढूंढें और कर्ता के अनुसार क्रिया लगाएंगे। वह गांव से जाता है, तो वह की संस्कृत स हो गई और यहाँ क्या है गच्छति, स गच्छति। अब गांव से अलग हो रहा है तो उसमें पंचमी विभक्ति लगेगी ग्रामात्, सह ग्रामात् गच्छति। अगला है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस अनुवाद को मैंने इसलिए लिया कि ये अनुवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वर्ष करीब करीब बोर्ड के एग्जाम में अवश्य इसको दे देता है और ऐसा मुझे लगता है कि ये आपको आता भी होगा क्योंकि 6 से आना शुरू होता है और बच्चे तो इसको एकदम से ऐसा लगता है रट लिए। लेकिन आप समझें इसको, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, एकदम याद होगा बच्चों आपको। लेकिन फिर भी देखें कौन गिर रहा है, पत्ते गिर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि बहुवचन है ना, तो पत्राणि, और पत्राणि है तो यहाँ गच्छन्ति है, पतन्ति हो जाएगा, पत्राणि पतन्ति। वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, वृक्ष से अलग हो रहे हैं पत्ते, इसलिए वृक्ष में पंचमी विभक्ति लगेगी और वृक्षात् ये अपादान कारक है और पंचमी विभक्ति। चलिए अगला अनुवाद देखते हैं। मैं विद्यालय से आता हूँ, मैं अहम, अब अहम के साथ है गच्छामि, लेकिन जाता नहीं हूँ, आ रहा हूँ ना। अरे और लकार आपने याद किए होंगे, आगच्छामि, गच्छामि माने जाता हूँ, आगच्छामि आता हूँ, तो अहम आगच्छामि। विद्यालय से अलग होके आ रहा हूँ, तो विद्यालयात् यहाँ पंचमी विभक्ति लगती। इसी तरह मोहन बाजार से आता है, मोहन बाजार से आता है, तो मोहन का सह के तरह होगा मोहना, यहाँ गच्छति है, आगच्छति, और बाजार से चूंकि अलग हो रहा है इसलिए आपड़ा,
मोहना आपड़ात आगच्छति। इस तरह बच्चों हमेशा ध्यान दें, पहले कर्ता, कर्ता के अनुसार क्रिया, इसको तो जरूर ढूंढ लें। उसके बाद आप देखें कि अगर अलग हो रहा है तो पंचमी विभक्ति अपादान कारक लग जाएगा। इस तरह बच्चों अपादान कारक का अनुवाद आपको समझ में आ गया होगा। उसको सुनने के लिए धन्यवाद।